हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही काउंटडाउन शुरू हो चुका हो, लेकिन सियासी हलचल और तेज होती जा रही है। चुनाव प्रचार जहां अपने अंतिम दौर पर है, तो वहीं सभी पार्टी के नेता इस अंतिम दौर में अपनी जान झोंकते हुए जनता को तरह तरह के प्रलोभन देने के साथ ही एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। इसी बीच हरियाणा के जुलानी से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा दावा किया है। विनेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पीएम से बात करने से इनकार कर दिया। तो क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट से फोन पर बात करने की कोशिश की, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। हरियाणा के चुनावी अखाड़े में सभी दल चुनावी दंगल लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हो, या फिर मुख्यमंत्री आतिशी मालेना, अपनी अपनी पार्टी के ये सभी दिग्गज नेता हरियाणा की चुनावी अखाड़े में उतरकर एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होने को हैं, जिसके परिणाम 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। यानी कि आज से ठीक 2 दिन बाद हरियाणा में मतदान किए जाएंगे और आज शाम के बाद से ही चुनाव प्रचार अभियान भी थम जाएगा। बता दें कि हरियाणा में मुख्य रूप से मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी और विकास विरोधी बताते हुए हमला किया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी को संविधान विरोधी और बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए हमला बोला जा रहा है। लेकिन इसी बीच हरियाणा के जुलानी से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट के एक बयान ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ही हलचल तेज कर दी है। बता दें कि बीते कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हरियाणा के जुलाना में रैली को संबोधित करने पहुंची थी, जहां प्रियंका गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए किसानों और पहलवानों के मुद्दों पर बात करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। इस दौरान प्रियंका गांधी ने जब विनेश फोगाट का जिक्र किया, तो उन्होंने आगे कहा कि जब विनेश फोगाट मेडल लेकर आई तो मोदी जी ने उसे अपने घर बुलाया और उसके साथ फोटो खिंचवाई, लेकिन जब वो संघर्ष कर रही थी और न्याय मांग रही थी तो नरेंद्र मोदी जी ने मुंह फेर लिया। उल्टा मोदी जी की पुलिस ने उसके बाल नोचे और पिटाई की। जब जब चुनाव आता है तो ये लोग सारी बातें बदल देते हैं। वहीं विनेश ने भी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जब आपकी बेटी विधानसभा में जाएगी तो वो आपके हकों की आवाज बनेगी। जुलाना विधानसभा एक नया इतिहास रचने जा रहा है। इसी दौरान विनेश फोगाट ने अपने ओलंपिक्स में जाने के पीछे का क्रेडिट प्रियंका गांधी को देते हुए कहा कि जब आपकी बेटी जंतर मंतर पर बैठी थी, तब प्रियंका गांधी जी बड़ी बहन के नाते हमसे मिलने आई थी। उन्होंने जो हिम्मत और हौसला देने का काम किया था, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ और ना उस दर्द को छिपा सकती हूँ। वो दर्द जो हमने दीदी को बताया तो उनका हाथ मेरे सर पर टिका था। आज भी उस हाथ की ताकत अपने सिर पर महसूस कर सकती हूँ। ओलंपिक में मैं गई, उसमें सबसे बड़ा हाथ प्रियंका गांधी जी का है। एक तरफ जहां विनेश फोगाट ने ओलंपिक्स में जाने का क्रेडिट प्रियंका गांधी को दिया, तो वहीं दूसरी ओर एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान विनेश फोगाट ने दावा किया कि पेरिस ओलंपिक में असफलता के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने से इनकार कर दिया था। विनेश ने कहा कि वह नहीं चाहती कि उनकी भावनाओं और कोशिशों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाए। विनेश ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री जी की ओर से कॉल आया था, लेकिन मैंने बात करने से मना कर दिया था। कॉल सीधे मेरे पास नहीं आई, बल्कि वहां मौजूद भारतीय अधिकारियों के पास आया था। उन्होंने मुझे बताया कि पीएम मोदी बात करना चाहते हैं। मैं तैयार थी। हालांकि उन्होंने शर्तें रखी कि मेरी टीम से कि बात करने के दौरान कोई भी वहां मौजूद नहीं होगा, जबकि उनकी तरफ से 2 लोग बातचीत को रिकॉर्ड करेंगे, जो कि सोशल मीडिया पर जाएगा, जिसकी वजह से मैंने बात करने से मना कर दिया था। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान विनेश फोगाट का वजन कुश्ती फाइनल में 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा था, जिसके बाद उन्हें अयोग्य करार देते हुए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने WFI यानी कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी की चुप्पी पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद विनेश फोगाट ने अब ये बात कही कि ओलंपिक्स में उनकी असफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फोन किया था, लेकिन उन्होंने पीएम मोदी से बात करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपने इमोशंस को सोशल मीडिया पर नहीं ले जाना चाहती थी। फिलहाल आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, लेकिन वोटिंग से पहले आज चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, जिसके लिए आज हरियाणा पहुंचे राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि
हरियाणा में छोटी छोटी पार्टियां घूम रही हैं, ये बीजेपी की बी टीम है। इनको आप समर्थन मत दीजिए, आप कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दीजिए और बीजेपी की सरकार को हटाने का काम कीजिए। तो वहीं हरियाणा के शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो काम 500 सालों में नहीं हो पाया, जो काम ये कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, वो काम बीजेपी ने 2 साल में कर दिया। डबल इंजन की ताकत क्या होती है, इसका उदाहरण अयोध्या में राम मंदिर और कश्मीर में 370 हटना है। इसके साथ ही सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार ने हरियाणा में विकास, सुरक्षा और सुशासन की नींव को निरंतर मजबूत किया है। इसलिए शाहबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन समृद्धि का कमल खिलाकर भाजपा को सेवा का अवसर देने जा रही है। फिलहाल एक तरफ जहां चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा में सियासी माहौल काफी गर्म है। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरकर फाइनल बैटिंग कर रही हैं और एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साध रही हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद जनता किसे हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपती है और हरियाणा में किसकी सरकार बनती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।